हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इजी प्रोग्रामिंग के चैनल में खुशामदीद। जो स्टूडेंट्स चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आप आने वाली मजीद न्यू वीडियोस से बाखबर रहें और आपको वीडियोस आसानी से मिल सके। आज का हमारा टॉपिक है इनपुट टेकिंग इनपुट इन स्क्रिप्ट फाइल्स। स्क्रिप्ट फाइल्स में इनपुट लेना, यानी कि जो वैल्यूज़ को डिफाइन करते हैं स्क्रिप्ट फाइल में, वो कैसे कैसे कर सकते हैं, उनको यूज़ कर, जो वेरिएबल को हमने यूज़ करना होता है वो किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। उससे पहले ये बात हम ज़हन में रख लेते हैं कि जो हम स्क्रिप्ट फाइल में वेरिएबल स्टोर करते डिफाइन करते हैं वो भी वर्कस्पेस विंडो में स्टोर हो जाते हैं। जो हम स्क्रिप्ट फाइल में वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं वो वर्कस्पेस विंडो में स्टोर हो जाते हैं। इसी तरह जो हम वेरिएबल कमांड विंडो में डिफाइन करते हैं, जैसे मैं c=9 करता हूँ, ये भी कमांड इसमें वर्कस्पेस विंडो में स्टोर हो जाएगा। ये मैंने पहले वाले लेक्चर्स में मैंने बता दिया था ये बात। और स्क्रिप्ट फाइल्स क्या होती है, कैसे किस तरह बनती है, ये हमने सारा कुछ पहले बताया था मैंने स्क्रिप्ट फाइल वाले लेक्चर में। अभी मेरे पास एक स्क्रिप्ट फाइल है, ठीक है। मैं इसके अंदर स्क्रिप्ट फाइल है, इसके अंदर मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ। मैं कहता हूँ k=9। ठीक हो गया। जैसे मैं स्क्रिप्ट फाइल को मैं जैसे ही रन करूँगा, ये जो हमारे पास के था ये भी इसमें स्टोर हो गया वर्कस्पेस विंडो में। इसी तरह हम जितने भी वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं वर्कस्पेस विंडो में भी और इसमें भी, कमांड कमांड विंडो में भी और स्क्रिप्ट फाइल में भी, सारा कुछ हम दोनों चीज़ें दोनों में डिफाइन करदा वेरिएबल हमारे पास वर्कस्पेस विंडो में स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो वेरिएबल मैंने वर्कस्पेस विंडो में डिफाइन किया, इसमें कमांड विंडो में डिफाइन किया होगा, वो मैं स्क्रिप्ट फाइल में यूज़ कर सकता हूँ। और जो वेरिएबल मैंने इसमें स्क्रिप्ट फाइल में डिफाइन किया होगा वो मैं कमांड विंडो में यूज़ कर सकता हूँ, यानी कि मैं के की वैल्यू इधर भी एक्सेस कर सकता हूँ। जो वेरिएबल, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ एक ही जगह पर स्टोर हैं, ठीक है, तो मैं वर्कस्पेस विंडो में उसमें स्क्रिप्ट फाइल में जाकर भी ये वर्कस्पेस विंडो से वेरिएबल एक्सेस कर सकता हूँ और इसी तरह कमांड विंडो में रहकर भी वर्कस्पेस से वेरिएबल एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों से वेरिएबल एक ही जगह पर स्टोर हैं। तो जहाँ मर्जी मैं डिफाइन करूँ, चाहे मैं स्क्रिप्ट फाइल में डिफाइन करूँ, चाहे मैं कमांड विंडो में डिफाइन करूँ, मैं अपनी हर दोनों जगह एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे मैंने इधर ये डिफाइन किया है c=9, सी मैंने इधर डिफाइन किया है, मैं सी को इधर भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं कह देता हूँ a=c का स्केयर। ठीक है, तो ये अब क्या करेगा, इसको जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो ये c का स्केयर मुझे प्रिंट कर देगा और k की वैल्यू बताकर प्रिंट करेगा। k की वैल्यू 81। ठीक है, यानी कि मैंने डिफाइन किया था कमांड विंडो में और ये क्या हुआ, मैंने स्क्रिप्ट फाइल में यूज़ कर लिया। तो ये बात आपने जहन में रखनी है, जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं कमांड विंडो में भी और स्क्रिप्ट फाइल में भी, दोनों हम जहां भी डिफाइन करते हैं वेरिएबल्स को, उनकी वैल्यूज़ वर्कस्पेस विंडो में स्टोर हो जाती है और हम किसी भी जगह पर डिफाइन करके दूसरी जगह पर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और जो वैल्यूज़ हमारे पास वर्कस्पेस विंडो में स्टोर हो जाते हैं, जो वेरिएबल्स, हम उनको वर्कस्पेस विंडो से ही हम उनको चेंज भी कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज़ को डिलीट भी कर सकते हैं बगैर इधर क्लियर कमांड यूज़ किए और बगैर इधर चेंज किए। जैसे मेरे पास ये k की वैल्यू 81 है, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। कैसे? किसी भी वैल्यू को स्टोर चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को हम उस पर डबल क्लिक करेंगे, उसके नाम पर डबल क्लिक करने से हमारे पास ये वर्कस्पेस विंडो की एडिटर विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें हमारे पास होगा, अगर हमारे पास 1 बाय 1 का वेरिएबल है, जितने साइज का हमारे पास वेरिएबल होगा, यानी कि एक सिंगल वेरिएबल होगा तो एक वैल्यू आ जाएगी। अगर हमारे पास मैट्रिक्स होगी तो मैट्रिक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो जोन जोन सी वैल्यू आपने चेंज करनी है वो आप चेंज कर दें। डबल क्लिक करेंगे, चेंज करनी है, मैं चेंज कर देता हूँ। 9 थी, मैंने 5 कर दिया। अब इधर तो 9 था, लेकिन अब मैं चेंज कर दूंगा तो ये 5 हो जाएगी। 9 था, ये 5 हो गई। ठीक है, और इधर भी अपनी तरफ से एक कमांड चल गई इनकी। इसी तरह जिस वेरिएबल को आपने चेंज करना है, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ के को, तो मैं के को चेंज कर देता हूँ। के की वैल्यू मैं चाहता हूँ 9 हो जाए, तो ये 9 हो गई। ठीक है, जोन जोन सी वैल्यू आपने चेंज करनी है वो आप करते जाएंगे। ये आप वर्कस्पेस विंडो में बेशक डिफाइन किया आपने, बेशक आपने स्क्रिप्ट फाइल में डिफाइन किया है, बेशक आपने कमांड विंडो में डिफाइन किया है, वर्कस्पेस विंडो में आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप किसी को डिलीट करना चाहते हैं तो आप सिंपली क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, और ये डिलीट का ऑप्शन है, ये डिलीट कर देंगे। इधर से जोन से वेरिएबल को डिलीट करना है उस पर आप राइट क्लिक करें और डिलीट कर दें। जोन से वेरिएबल को आपने डिलीट करना है, इसको डिलीट कर दें। ठीक हो गया। और अगर आपके पास वेरिएबल डिफाइंड है एक अरे में, उसको भी हम चेंज कर सकते हैं जिस एलिमेंट को चाहेंगे। मैं कहता हूँ एक अरे है मेरे पास 4 5 6 9 और 4 8 9, ये 2 बाय 2 मैट्रिक्स की मेरे पास अरे है, 3 बाय 2 बाय 3 की
तो इसके एलिमेंट को भी मैं चेंज कर सकता हूँ, जो सा एलिमेंट मुझे चाहिए होगा मैं चेंज कर लूँगा। जैसे मुझे ये वाला एलिमेंट चेंज करना है तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, इसको मैंने 9 करना था, मैंने 9 कर दिया, ठीक हो गया। अब ये चेंज हो गया है, ये क्या हो गया है, चेंज हो चुका है। इसी तरह मैं पहले एलिमेंट को चेंज करना चाहता हूँ, मैं पहला एलिमेंट करता हूँ 5 आना चाहिए, तो ये मैंने चेंज कर दिया और ये अब चेंज हो गया, 5 बन गया, ठीक है। जिस एलिमेंट को आप चेंज करना चाहेंगे वो चेंज कर सकते हैं, जिस वेरिएबल को आप चेंज करना चाहेंगे चेंज कर सकते हैं। मैं ए को प्रिंट आउट कराता हूँ तो ये वैल्यू चेंज हो गई, इधर पहले 4 था 5 हो गया, इधर 8 था ये 9 हो गया, ठीक है। तो हम वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हैं स्क्रिप्ट वर्कस्पेस विंडो से ही। अब हम देखने वाले हैं इनपुट कैसे लेना है, स्क्रिप्ट फाइल में जो वेरिएबल डिफाइन करने हैं वो कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हमारे पास तरीका होता है, एक तरीका हमारे पास ये होता है, हम कमांड विंडो में डिफाइन करें और स्क्रिप्ट फाइल में यूज़ कर लें। कमांड विंडो में डिफाइन करें और स्क्रिप्ट फाइल में हम यूज़ कर लें। जैसे मैं इधर डिफाइन करता हूँ a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू कर देता हूँ 4 एंड c इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ 8। ये मैंने इधर डिफाइन कर लिए और मैं स्क्रिप्ट फाइल में क्या करता हूँ, यूज़ कर लेता हूँ इनको। कमांड विंडो में डिफाइन करो आप, फिर स्क्रिप्ट फाइल में इनको यूज़ कर लो। स्क्रिप्ट फाइल में यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर लें इसको। स्क्रिप्ट फाइल में यूज़ कर, मैं कहता हूँ a बराबर है k बराबर है a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c। सिंपली मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ, बस ज़्यादा मुश्किल प्रोग्राम नहीं बनाते हैं, वो आप खुद कर लेना। सिर्फ मेरा मकसद है यहाँ पर स्क्रिप्ट फाइल में इनपुट लेना और कैसे कैसे हम वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं ये बताना। तो ए बी सी मैंने पहले कमांड विंडो में डिफाइन किया है और कमांड विंडो में डिफाइन कर कर हम उसको स्क्रिप्ट फाइल में यूज़ कर सकते हैं। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो ये यूज़ हो गया 81 अनरिकॉग्नाइज्ड फंक्शन और सी यहाँ पर मैंने डिफाइन नहीं किया, ए बी सी डिफाइन नहीं हुआ था, इधर ए बी डिफाइन किया था और मैं सी को यूज़ कर रहा हूँ तो ये कह रहा है अनरिकॉग्नाइज्ड फंक्शन है। सी को यूज़ किया तो इसने क्या किया है, अनरिकॉग्नाइज्ड फंक्शन बता दिया है, इस वजह से सी की वैल्यू 8 अब मैंने यूज़ की है, सी की वैल्यू 8 अब इधर डिफाइन हुई है और पहले मैंने एंटर की प्रेस नहीं ना किया था। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये 288 मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है। यानी कि आप कमांड विंडो में वैल्यूज़ को स्टोर कर दें, वेरिएबल को वैल्यूज़ दे दें और आप उसको स्क्रिप्ट फाइल में यूज़ कर सकते हैं। कमांड विंडो में डिफाइन करके स्क्रिप्ट फाइल में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह मैं दोबारा पहले इनको वैल्यूज़ चेंज कर देता हूँ, अगर मैंने चेंज करनी है तो a इज इक्वल टू मैं कह देता हूँ 3, b इज इक्वल टू भी मैं कह देता हूँ 3 और c इज इक्वल टू भी मैं कह देता हूँ 3, ठीक है। ये मेरे पास वैल्यू स्टोर हो गई और अब मैं इसको दोबारा स्क्रिप्ट फाइल को रन कर दूंगा तो ये कमांड विंडो में मैंने वैल्यूज़ दी है और स्क्रिप्ट फाइल में यूज़ हो जाएंगी। हमारे पास दो तरीके होते हैं स्क्रिप्ट फाइल को यूज़ करने के, सिंपली नेम लिख देते हैं हम तो भी ये रन हो जाएगी, या अली लिख देता हूँ तो भी ये रन हो जाएगी। स्क्रिप्ट फाइल रन हो गई और इसने एक आंसर मुझे प्रिंट कर दिया। इसी तरह जितनी भी कमांड्स होंगी सारी की सारी आपके पास एग्जीक्यूट हो जाएंगी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, कमांड विंडो में वैल्यूज़ देकर स्क्रिप्ट फाइल में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आप ये कर सकते हैं स्क्रिप्ट फाइल में डिफाइन करें और स्क्रिप्ट फाइल में आप यूज़ कर लें। जैसे मैं स्क्रिप्ट फाइल में डिफाइन कर देता हूँ a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू 9 एंड c इज इक्वल टू 9। स्क्रिप्ट फाइल में मैंने डिफाइन किया और स्क्रिप्ट फाइल में मैं यूज़ कर लेता हूँ, मैं कर देता हूँ a इंटू बी इंटू सी, ठीक हो गया। और अब मैं इसको रन कर देता हूँ। जैसे आप स्क्रिप्ट फाइल में एडिटिंग करेंगे तो उसको रन करने से पहले, रन करने के लिए सेव करना लाजमी है। इधर से मैं रन करूंगा तो सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो पहले आपको इधर से सेव करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ नाम लिखकर से यूज़ करते हैं तो आपको पहले इधर सेव करना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले नाम लिखकर यूज़ किया था, ठीक है। अगर आपने इधर से यूज़ पब्लिक एडिटर से आप अगर इसको रन करते हैं तो वो सेव खुद ब खुद कर देता है। अब इसने आंसर मुझे दे दिया 729, 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 यानी कि 9 का क्यूब। तो मैंने क्या किया है, वेरिएबल डिफाइन किए हैं, स्क्रिप्ट फाइल में ही डिफाइन किए हैं और स्क्रिप्ट फाइल में ही मैंने उनको यूज़ कर लिया है, ठीक है। मैंने कमांड विंडो में डिफाइन किए ही नहीं है तो मैंने स्क्रिप्ट फाइल में डिफाइन किया, स्क्रिप्ट फाइल में यूज़ कर लिया। अब अगर आप चाहते हैं वैल्यूज़ को चेंज करना है तो आपको दोबारा स्क्रिप्ट फाइल में जाना पड़ेगा। अगर आपने स्क्रिप्ट फाइल पर क्लोज भी की हो और आपको पता हो भाई यानी कि वैल्यूज़ डिफाइन करनी हो, वैल्यूज़ चेंज करनी हो, तो आपको दोबारा स्क्रिप्ट फाइल ओपन करनी पड़ेगी, फिर वैल्यूज़ को आप चेंज करेंगे। जो वैल्यू आपने चेंज करनी थी, मैं कहता हूँ ये तो मेरे पास 5 होनी चाहिए थी, फिर आप उसको रन करेंगे, फिर आप उसको रन करेंगे, ठीक है।
और जब अगर हम कमांड विंडो में डिफाइन करते हैं, ये अब हमारे पास रन हो गया, आंसर आ गया। और अगर हम कमांड विंडो में डिफाइन करते हैं तो हमारे पास उसका फ़ायदा क्या होता है, उसका फ़ायदा ये होता है कि हम कमांड विंडो से वेरिएबल को कमांड विंडो में डिफाइन करें और स्क्रिप्ट फाइल को यूज़ कर लें। यानी कि जैसे मैंने पहले किया था, ABC को वैल्यूज़ दी थी और सिर्फ कमांड विंडो में वैल्यूज दी थी और स्क्रिप्ट फाइल में यूज़ कर लिया था। ठीक है, इसी तरह आपने दोबारा वैल्यूज चेंज करनी है तो आपको स्क्रिप्ट फाइल ओपन करने की ज़रूरत नहीं थी। पहले वाले में स्क्रिप्ट फाइल ओपन करने की ज़रूरत नहीं थी, आपने सिंपली इधर ही वैल्यूज चेंज की और स्क्रिप्ट फाइल रन कर दी। ठीक है, और अगर आप डिफाइन करते हैं स्क्रिप्ट फाइल में तो आपको स्क्रिप्ट फाइल दोबारा ओपन करनी पड़ेगी वैल्यूज़ को चेंज करने के लिए। लेकिन कमांड विंडो में डिफाइन करने का आपको ये फ़ायदा होता है कि आप इधर ही दोबारा चेंज करें और स्क्रिप्ट फाइल को आप रन कर लें अगर आपने वैल्यूज चेंज करनी थी तो। ठीक हो गया, ये हमारे पास हो गया। पहले हमने कमांड विंडो में डिफाइन किया और स्क्रिप्ट फाइल में यूज़ कर लिया। दोबारा फिर हमने क्या किया है, स्क्रिप्ट फाइल में डिफाइन किया और स्क्रिप्ट फाइल में यूज़ कर लिया। तीसरा हमारे पास ये होता है, हम डिफाइन कर दें, उसके वैल्यूज़ बाद में देंगे लेकिन उनको डिक्लेयर कर देंगे हमारे पास ये वेरिएबल है। वैल्यूज़ हम फाइल को एग्जीक्यूट करने के बाद देंगे। यानी कि मैं प्रोग्राम बना लूँगा और मुझे नहीं पता था कि भाई यहाँ पर वैल्यूज़ कितनी देनी है, किस किस की वैल्यू मुझे चाहिए। यहाँ तो मुझे पता था ना, मैंने कमांड विंडो में वैल्यू स्टोर करवा दी ABC की, क्योंकि मुझे पता था मैंने ABC की वैल्यूज़ यूज़ करनी है, ABC की वैल्यूज़ यूज़ करनी है। ठीक है, अब एक हमारे पास ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हमें पता ना हो कितनी वैल्यूज़ हमें चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना। तो भाई कितनी वैल्यूज़ हमें चाहिए, तो उसके लिए हम इनपुट की कमांड करते हैं। हम क्या करते हैं, कोई जिस भी वेरिएबल को वैल्यू देनी है हम करेंगे A इज इक्वल टू इनपुट, इनपुट करेंगे। ठीक है, और इनपुट क्या करता है, जो भी हम वैल्यू देंगे वो साथ वाले वेरिएबल को स्टोर करवा देता है। इनपुट का काम ये होता है। ठीक है, और अगर हम इसके अंदर मैसेज शो कराना चाहते हैं तो हम मैसेज बता देंगे। हम कहेंगे इंटर वैल्यू ऑफ नंबर, इंटर वैल्यू ऑफ मैं कह देता हूँ लेंथ कह देता हूँ। ठीक है, तो ये मैसेज शो करा देगा लेंथ का मैसेज, आपने लेंथ की वैल्यू स्टोर करवानी है, लेंथ की वैल्यू आपने स्टोर करवानी है। ठीक हो गया, अब मैं इसको रन करता हूँ। 2 मिनट एक और वैल्यू एक और बना लेते हैं, B इज इक्वल टू इनपुट इंटर वैल्यू ऑफ विड्थ, तो ये विड्थ की वैल्यू मांगेगा। ठीक है, अब मैं इसको प्रोग्राम को रन करता हूँ। प्रोग्राम रन किया तो ये कहता है इंटर वैल्यू ऑफ लेंथ, लेंथ की वैल्यू मैं प्रिंट करता हूँ 4 हो गया। इसके बाद कहता है इंटर वैल्यू ऑफ विड्थ, मैं कहता हूँ 3। ठीक हो गया, अब मुझे पता, जैसे हम पहले क्या कर रहे थे, ABC को पहले डिफाइन करते थे प्रोग्राम में यूज करने के लिए, क्योंकि कमांड विंडो में भी हमने पहले ABC को डिफाइन किया, बाद में इसमें यूज कर लिया था स्क्रिप्ट फाइल में, फिर हमने स्क्रिप्ट फाइल में डिफाइन किया और स्क्रिप्ट फाइल में यूज कर लिया था। लेकिन अब हमने डिफाइन कहाँ किया है, पहले हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है, हमें नहीं पता था वेरिएबल कितने यूज होने वाले। इसी तरह हमारे पास इससे ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं, हमें उनको पहले डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हमें चाहिए होगा हम बता देंगे इनपुट के जरिए वैल्यू इनपुट कर दो, इनपुट के जरिए वैल्यू एंटर कर दो। यानी कि हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यूज कब स्टोर करवाते हैं, इसमें वैल्यूज हम जब स्टोर करवाते हैं जब हमारी फाइल एग्जीक्यूट हो रही होती है। ठीक है, जब हमारे स्क्रिप्ट फाइल एग्जीक्यूट हो रही होती है तो एक हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं जब हम कमांड विंडो में डिफाइन करके स्क्रिप्ट फाइल में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये हम स्क्रिप्ट फाइल में डिफाइन करके कमांड स्क्रिप्ट फाइल में यूज़ कर सकते हैं। तीसरा ये हम स्क्रिप्ट फाइल में डिक्लेयर कर देते हैं लेकिन उनको वैल्यू स्टोर करते हैं जब एग्जीक्यूशन हो रही होती है हमारी फाइल के। अभी हम जब प्रोग्राम जब हमारा चल रहा था, फाइल जब हमारी चल रही थी, जब भी हम मौके पर वैल्यूज असाइन कर रहे थे, मौके पर वैल्यूज असाइन करने हो तो हम वो करते हैं इनपुट कमांड के जरिए। ठीक है, इनपुट कमांड के जरिए साथ के साथ हम मैसेज शो करवाते रहते हैं ताकि उनको पता लगता जाए ऐसा। तो यानी कि हमारे अलावा कोई अगर बंदा प्रोग्राम इसको एग्जीक्यूट करता है तो उसको पता होना चाहिए किस चीज़ की वैल्यू देनी है, क्या चीज़ मांग रहा है। ठीक होगा, इसी तरह आप इससे ज़्यादा वैल्यूज भी कर सकते हैं। आप कहते हैं C इज इक्वल टू, जितनी आप वैल्यूज देंगे वो इतनी वैल्यूज उसकी वैल्यूज लेकर उसके साथ वाले वेरिएबल को डिफाइन करता जाएगा। अब ये देखिए मैंने ये जो किया था, ये प्रोग्राम B इज इक्वल टू इनपुट इंटर वैल्यू ऑफ विड्थ, तो इसने वो ये किया और ये वैल्यू साथ ही डिस्प्ले करवा दी। मैंने इसमें वैल्यू इनपुट की और वैल्यू इसने ऐसे ही शो करवा दी। अगर आप चाहते हैं कि वैल्यू बस शो ना हो, सिर्फ इनपुट हो जाए, वैल्यू शो ना हो सिर्फ इनपुट हो जाए, तो आप क्या करेंगे, सेमीकोलन लगा देंगे इसके आगे। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, ये देख ले मैंने सिर्फ B वाली वैल्यू के आगे सेमीकोलन लगाया, तो इंटर वैल्यू ऑफ लेंथ मैंने 4 एंटर की तो A की वैल्यू मुझे स्टोर प्रिंट हो गई क्योंकि मैंने इसके आगे सेमीकोलन नहीं लगाया था। लेकिन मैं B की वैल्यू एंटर करता हूँ तो ये मुझे शो नहीं होगी, क्योंकि B की वैल्यू क्यों शो नहीं हो रही, क्योंकि मैंने इसके आगे सेमीकोलन लगाया है।
अगर आप वैल्यू को डिस्प्ले होने से बचाना चाहते हैं तो आप उसके आगे सेमीकोलन लगा दें। ठीक हो गया। ये तो हम इसको दे रहे हैं वैल्यूज इंटीजर यानी कि नंबर दे रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप एक पूरी अरे दें तो अरे भी दे सकते हैं आप, वो सेम एज इट इज होगा जैसे आपने पहले अरे डिफाइन करते हैं। यानी कि मैं प्रोग्राम को रन करूंगा, प्रोग्राम को रन करने के बाद मैंने अरे देनी है तो मैं अपनी मर्जी से अरे दे दूंगा। मैं कहता हूँ इसमें अरे स्टोर हो जानी चाहिए जिसमें 4, 6 और 8 वेरिएबल होने चाहिए। 4, 6 और 8 ये 3 एलिमेंट होने चाहिए, तो ये अरे इसमें स्टोर हो जाएगी। ठीक है, ए में अब ये अरे स्टोर हो गई। इसी तरह आप जितनी मर्जी बड़ी छोटी अरे आप डिफाइन करना चाहते हैं अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपने अरे देनी है तो ऐसे अरे दे सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह आप स्ट्रिंग देना चाहते हैं तो स्ट्रिंग दे सकते हैं। स्ट्रिंग देने के लिए आपकी मर्जी है, दो तरीके होते हैं। एक ये कि आप इसी तरह क्या करें, सिंगल कोट में लिख दें। सिंगल कोट में मैं लिख देता हूँ यूसुफ, तो इसमें यूसुफ स्टोर हो जाएगा। ठीक है, सिंगल कोट में लिख दिया तो क्या होगा, इसमें यूसुफ स्टोर हो जाएगा, बी में यूसुफ स्टोर हो गया। ठीक है, एक ही मेथड है। आप क्या करें, अरे को लिए तो वही एक ही मेथड है कि आपने क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी है, उसके अंदर वैल्यूज दे देनी है तो अरे स्टोर हो जाएगा। और स्ट्रिंग के लिए आपके पास दो मेथड होते हैं कि ये कि आप सिंपली जिस तरह हम स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं वैसे आप वैल्यू दे दें, स्ट्रिंग डिफाइन होगी, वैल्यू दी गई। ठीक है, और दूसरा ये होता है आप इसके साथ कमांड के अंदर इनपुट के अंदर आप क्या लिख दें, ये लिख दें स्टैटिक, ये लिख दें डबल कोट एस लिख दें, सिंगल कोट या फिर डबल कोट एस लिख दें। ये क्या करेगा, ये बताएगा जो अब इसमें वैल्यू इनपुट होने वाली है वो एक स्ट्रिंग होगी। आप स्ट्रिंग के बगैर भी इनपुट करेंगे तो वो इसमें एज ए स्ट्रिंग मानकर इनपुट कर दिया जाएगा। ठीक है, एज ए स्ट्रिंग मानकर इसमें इनपुट कर दी जाएगी। ये एस क्या करता है, ये बताता है जो अब इसमें वैल्यू स्टोर होने वाली है वो स्ट्रिंग होगी। फिर आप बेशक सिंगल कोट के बगैर करें बेशक सिंगल कोट के साथ करें तो वो इसमें स्ट्रिंग मानकर ही स्टोर होगी। और स्ट्रिंग पर हम कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं कर सकते जैसे हम आम नंबर पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें मैं कर देता हूँ 5 और इंटर वैल्यू ऑफ विड्थ करने लगा हूँ। विड्थ में मैं करता हूँ, विड्थ में कर देता हूँ यूसुफ। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग मानकर स्टोर होगा। ठीक है, दोबारा मैं इसको रन करता हूँ वाली को, वैल्यू ऑफ लेंथ कर देता हूँ 8 और विड्थ में स्टोर कर देता हूँ 5। तो ये भी स्ट्रिंग मानकर स्टोर हुई है, ये भी स्ट्रिंग मानकर स्टोर हुई है। ठीक है ना, ये अब स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग पर हम अरिथमेटिक मैथमेटिकल ऑपरेशन कोई भी परफॉर्म नहीं कर सकते। स्ट्रिंग जो होती है हमारे पास वो एक सेंटेंस होती है। यानी कि अगर आप चाहते हैं मैं क्या करूँ, 5 बी को मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, तो ये काम नहीं, ये बी को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, ये इधर बी को 2 से मल्टीप्लाई क्यों हुआ है, बी मल्टीप्लाइड बाई 2 5, ये इसकी कोई लोकेशन होगी, इसको स्टोर बी क्या होता है 90, तो ये हमारे पास काम नहीं होता। यानी कि अभी 5 होता, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास 10 आंसर आना चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे आया 106। ये हो सकता है इसका एड्रेस हो, एड्रेस को इसने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया हो। ये हो सकता है इसकी कोई आस्की में वैल्यू पड़ी हो, इसको इसने मल्टीप्लाई कर दिया हो। यानी कि हम ये नहीं कर सकते। एक अरिथमेटिक, एक हमारे पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को हम, स्ट्रिंग के अंदर कोई नंबर भी है तो हम उसको ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे मैं कर देता हूँ स्ट्रिंग 5 बी में प्लस कर देता हूँ मैं 8 कर देता हूँ, तो बी की वैल्यू आप देखेंगे 5 था, तो ये काम नहीं होगा। यहाँ पर इसने बी की वैल्यू क्या मानी हुई है, 5 इसमें ऐड किया 56 मानी हुई है इसने बी की वैल्यू, नहीं 8 ऐड किया है। 8 का मतलब कितनी है 53, बी की वैल्यू 53 मानी हुई है। वो इसमें कोई कोडिंग के जरिए इसमें स्टोर होगी, यानी कि जब ये प्रोग्राम बनाते हैं। लेकिन जो हमने बी की वैल्यू मान के चल रहे हैं, हम ये वाली वैल्यू मानकर चल रहे हैं, तो ये वाला काम इधर नहीं होगा। यानी कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेगा क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग पर अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं होते। इस वजह से हमारा आंसर जवाब जो है वो सही नहीं आ रहा है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास बी की वैल्यू तो 5 स्टोर्ड है, 5 नहीं, ये एक सेंटेंस है जिसमें क्या है सिर्फ 5 लिखा गया है। तो अगर आप इसको मानते हैं ये एक मैथमेटिकल नंबर है तो इसके ऊपर आप मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे आप मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो नहीं होगा, ये आंसर कोई और आया है। इसी तरह ऐड 8 करते हैं तो ये भी नहीं होगा, ये आंसर कोई और आया है। ठीक होगा। स्ट्रिंग को डिफाइन करने के दो तरीके हैं, एक आप सिंगल कोट में लिख दें या फिर दूसरा ये करें आप इसके बाद सिंगल कोट एस लगा दें, तो वो समझ जाएगा अब जो भी इसमें स्टोर होगा वो स्ट्रिंग ही स्टोर होने वाली है। फिर आप चाहे स्ट्रिंग में स्टोर करवाएं या ना करवाएं, वो आंसर आप वो खुद स्ट्रिंग मानकर इसमें स्टोर करेगा। ठीक है, फिर आप सिंगल कोट में लिखें या ना लिखें, वो आंसर खुद ही सिंगल कोट में मानकर यानी कि स्ट्रिंग मानकर स्टोर करेगा। ठीक हो गया।